हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका डियर स्टडी फ्रेंड में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास करने वाले हैं और मेरा वादा है आपसे कि आज की क्लास के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी परेशान नहीं करेगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को एंड तक। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले हमें 5 बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सी हैं वो 5 बातें, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि भैया हमें पता होना चाहिए कि एमआरपी क्या होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है। और तीसरी ईएसपी क्या होता है। चौथी बात है भाई कि हमारा प्रॉफिट, ये तो पता ही होगा खैर, प्रॉफिट क्या होता है। और ये बात तो कोई नहीं भूल सकता कि भाई लॉस किसे कहते हैं। चलिए, एमआरपी क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो किसी भी वस्तु के ऊपर छपा होता है, यानी कोई भी आप सामान लेके आए मार्केट से, उस पर जब भी आप देखेंगे कोई पैकेट होगा या डिब्बा होगा, उस पर लिखा होगा उसका मूल्य, उसके प्राइस लिखे होंगे, उसे एमआरपी यानी अंकित मूल्य कहते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। भाई कोई चीज़ हम खरीद के लाते हैं तो वो क्रय मूल्य हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एसपी सेलिंग प्राइस इंग्लिश में हो गया, विक्रय मूल्य हिंदी में हो गया। प्रॉफिट यानी लाभ, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। और हानि, ये तो कभी कोई सपने में भी नहीं भूलता। तो भाई प्रॉफिट, लॉस और एसपी, सीपी, एमआरपी, अब इन्हें याद कैसे रखा जाए? बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, एसपी क्या है और सीपी क्या है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए मैं अपने घर से निकला और मेरे घर वालों ने मुझे 100 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। मैं मार्केट गया तो मुझे कोई एक वस्तु पसंद आई, कोई भी एक सामान, कोई भी एक प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग गया, मैंने वो ख़रीद लिया। मैंने वो 100 रुपये का वो सामान ख़रीद लिया। तो ये मेरा क्या हो गया? ये तो मुझे भाई पैसे मिले हैं, वो मैंने सामान खरीद लिया, तो हमारा क्या हो गया? सीपी। अब मुझे याद आया कि अरे ये प्राइस, ये जो रुपए हैं वो तो मुझे घर पे वापस करने हैं और मुझे, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे पैसे भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? जो भी मैंने ये सामान ख़रीदा है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई ये जो मैंने सामान ख़रीदा है 100 रुपये का, अगर मैं इसे बेच दूँ, थोड़े से ज़्यादा पैसों में अगर मैं इसे बेच दूँ तो मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे और मैं घर वालों को पैसे भी वापस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, ये जो 100 रुपये का मैंने सामान लिया था वो मैंने 120 रुपये में बेच दिया। मैंने किसी को 120 रुपये में बेच दिया। तो अब ये क्या हो गया? एसपी, यानी एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अच्छा, जब हमें पता चला कि हमने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 120 में बेच दी, तो हमें बेनिफिट कितना हुआ, यानी लाभ कितना हुआ? जो लाभ हुआ हमें वो 20 रुपये का हुआ। कैसे पता चलेगा कि भाई हमें 20 रुपये का ही लाभ हुआ है? तो हमने क्या देखा कि जो हमारा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना है। ठीक है जी, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, यानी मैंने एसपी में से सीपी माइनस कर दिया तो हमें अपना प्रॉफिट पता चल गया। तो ये एक फॉर्मूला क्या हमारा हो जाता है? सीपी माइनस, सॉरी एसपी माइनस सीपी। ये किसके लिए हो गया? लाभ के लिए हो गया। एसपी हमारा कितना है? 120 है। सीपी कितना है? 100 था, बेच दिया तो कितने में आ गया हमारा? भैया 20 रुपये जो है ना, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया, ये हमारा बेनिफिट निकल के आ गया। ठीक है जी, तो ये तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा आई थिंक। सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है कि मान लीजिए जो वही कहानी है हमारी, 100 रुपये हमें घर से मिले, मैं लेके उसे मार्केट गया, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, मैंने वो चीज़ 100 रुपये की
खरीद ली। अब मुझे वो पैसे घर पे वापस भी करने, तो उसने बोला हाँ ये जो चीज़ है ये तुम्हारी 70 रुपये में बिक जाएगी। यानी 100 रुपये की जो चीज़ मैं ख़रीद के आया था, जो ख़रीद के लाया था, वो क्या हो गया, सीपी। ये मेरा सीपी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी 100 रुपये की चीज़ को मैंने अपने दोस्त से बोला उसने कि भाई मेरी जो सामान है ये मुझे पैसे वापस करने घर पे, तो मुझे ये सामान बिकवा दे। तो उसने बोला भाई ये 70 रुपये में आपका सामान जो है वो बिक जाएगा। तो मुझे देखो यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ लेके आया, 70 रुपये में मैंने बेचा, यानी ये हो गया हमारा ESP, विक्रय मूल्य। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, जब मैंने देखा 100 रुपये की लाया है, 70 रुपये के बेच दिया, तो मुझे लॉस कितने का हो गया भाई, मुझे लॉस हो गया यहाँ पे 30 रुपये का। 30 रुपये का मुझे लॉस हो गया। कैसे पता चला कि मुझे लॉस हो गया, मैंने सीपी को देखा भाई, मेरे सीपी कितना था, मैंने खरीदी कितने में थी और बेची कितने में थी, दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो हानि पता हो जाएगी। भाई हानि कितनी की हुई है भाई, सीपी मैंने था उसमें से मैंने ESP माइनस कर दिया, यानी सीपी हमारा 100 रुपये था और ESP हमारा कितना है 70 रुपये, तो कितना आ गया 30 रुपये। भाई ये जो 30 रुपये है ना वो मेरी हानि हो गई है। ये तो बात हो गई कि हानि क्या है और लाभ क्या है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे अब कि प्रॉफिट और लॉस क्या है। यानी जब हानि हो तो CP माइनस SP, और जब लाभ हो तो ESP माइनस CP। चलिए आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा एग्ज़ाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई एक दुकानदार है जो पेन खरीद के लाता है, पेन का कोई दुकानदार है जो पेन लेके आता है, वो पेन लेके आया इस बार, तो जो पेन का क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है जी यानी CP, वो 400 रुपये है। 400 रुपये का वो पेन लेके आया। जब वो पेन लाया उसने बेचा, तो उसने जो प्रॉफिट कमाया, यानी जो उसे लाभ हुआ, लाभ उसे 15% का हुआ भाई। 400 रुपये का पेन लेके आया, 15% का उसने लाभ कमाया। तो पूछा गया है कि ESP यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ESP क्या होगा। दोबारा से समझ लो एक बार कि उसका क्रय मूल्य यानी पेन खरीद के लाया है, ये CP जो है क्रय मूल्य खरीद के लाया है 400 रुपये का, तो उसने जब 400 रुपये का लेके आया और बेचा उसे मार्केट में, तो उसे लाभ हुआ है 15% का। तो विक्रय मूल्य यानी ESP कितने का उसने बेचा है, वो पूछा गया है कि वो अमाउंट क्या होगा कि कितने का उसने बेचा है और कितने का उसे लाभ हुआ होगा। तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, इसमें परसेंट आया हुआ है, तो डरना नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे तो 15% आया हुआ। अगर अभी तक आपने परसेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, आप जाके पहले उसे एक बार भी चेक कर लीजिए, क्योंकि परसेंट के साथ साथ में अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए वो लेके कितने में आया वस्तु को, पेन जो लाया है वो 400 रुपये की लेके आया है। अच्छा ये 15% का लाभ हुआ है, जो 15% का लाभ किस पे हुआ है, किसी अमाउंट पे ही तो हुआ होगा ना। मान लीजिए अमाउंट वो 100 है, अभी हम ना जान रहे कि हमें नहीं पता है कि ये 400 अमाउंट है, हम मान लेते हैं कि अमाउंट जो है भाई वो 100 रुपये है। तो 100 रुपये का 15%, 15% का लाभ हुआ है, तो यानी इसमें 15 प्लस हुआ होगा ना। ये बातें मैंने आपको इसमें परसेंटेज वाले चैप्टर में बताई थी, ठीक है। तो इसमें अगर 15% का लाभ हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 115, है ना। तो 115 बटे परसेंटेज का साइन लगा है तो बटे में 100 भी आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 का 115 में गुणा कर देंगे। तो जब 4 का 115 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 460। कैसे आया है, 5 चक्को 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, यानी जब उसने वो पेन बेचे तो उसके जो टोटल हुए ना,
टोटल प्राइस जो उसके बने हैं 460 रुपये बनेंगे 15% का लाभ लेके, लाभ को जोड़ के। ठीक है जी। इसी में एक आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि क्वेश्चन आपसे कह देगा कि इसी क्वेश्चन का हम ले लेते हैं कि पेन जो लेके आया है उसका क्रय मूल्य जो है भाई, जो उसका क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो 400 रुपये है। ठीक है, लेकिन जब वो लेके आया उसने उसे बेचा तो उसे हानि हो जाती है। हानि कितने की हो गई भाई? हानि हो गई उसे 15% की, लॉस हो गया उसे 15% का। पेन लेके आया, जब बेचा तो उतने में पेन नहीं बिचे और उसकी 15% की हानि हो गई। तो हमें बताना है विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, मतलब कितने में उसने बेचा होगा कि भाई उसके जो 400 रुपये के पेन लेके आया उसमें 15% की हानि हो गई। एसपी बताना है कि भाई हानि कितनी हुई है। तो एसपी के लिए हमें क्या करना है, देखिए क्रय मूल्य हमें पता है, एसपी नहीं पता है। एसपी पता है आपको, अगर हमें लाभ हानि निकालना है तो उसके लिए हमें एसपी और सीपी पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना एसपी और सीपी के हम ना लाभ बता सकते हैं ना ही हानि बता सकते हैं। तो हम मान लेते हैं उसने 100 रुपये मान लेते हैं, तो क्या करेंगे 400, ठीक है, गुणे, अगर हमने मान लिया इसका जो एसपी था वो 100 रुपये है तो उसमें से 15% की उसे हानि हुई है, यानी 15% उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 15 माइनस करिए, क्या हो गया, 100 में से जब हमने 15 माइनस कर दिया तो ये हमारा 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 85/100। 100 क्यों आया? क्योंकि परसेंटेज का साइन लगा था। परसेंट का मतलब मैंने बताया था आपको, परसेंटेज वाला चैप्टर अभी तक जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाइए और देखिए एक बार, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है टोटली आपके परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है। आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन भी निकाल के रखे हुए हैं आपके लिए। तो इसे करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 340। कैसे आया है मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 5 चक्कू 20, हासिल 2। 8 का 4 से कीजिए और उसमें 2 प्लस कर दीजिए, 8 चक्कू 32 और 2 34। यानी उसे कितनी हानि हो गई भाई? वो 400 रुपये लेके आया और 340 में बेच दिया। इसमें से अगर हम 400 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा हानि कितने की हुई है। माइनस कर दीजिए, 60 आ जाएगा आपका, यानी 60 रुपये की उसे हानि हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, किस किस टाइप से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, आगे का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए भाई की वीडियो को, आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इसे। तो देखिए हमारे केस क्या होते हैं, केस दो टाइप के आते हैं इसमें। पहला होता है अमाउंट का केस, अमाउंट का केस होता है, ठीक है। और जो दूसरा केस होता है वो होता है भाव का केस, ठीक है। ये दो टाइप के आपके केस बनते हैं। पहला केस होता है आपका अमाउंट का केस, दूसरा आपका जो केस बनता है वो होता है भाव का केस। अमाउंट का केस क्या होता है? अमाउंट का केस का मतलब है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको पैसे की बात कर दी जाए, रुपए पैसे की अगर बात कर दी जाए तो वो हो जाएगा आपको अमाउंट का केस। चाहे वो भली 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000, लाख, कितने भी बात करें, अगर पैसे की बात हो जाती है क्वेश्चन में तो आप करेंगे अमाउंट वाला केस। अमाउंट वाले केस में क्या होता है कि अमाउंट वाले केस में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हम सीपी पे निकालते हैं। तो इसका आप ये लिख लीजिए या याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो परसेंटेज लाभ निकलेगा वो निकलेगा आपका लाभ बटे सीपी इंटू 100%। और परसेंटेज हानि जो निकलेगा, परसेंटेज हानि जो होगा हानि बटे सीपी इंटू 100%। ये तो हो गया आपका अमाउंट का केस। ये बहुत याद रखने वाली बातें हैं क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये हो गया आपके अमाउंट का केस। अच्छा, आप बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर भाव का केस क्या होता है, तो समझ लेते हैं भाव का केस क्या होता है। यहाँ लिख देते हैं। देखिए भाव के केस में, भाव के केस में हमेशा लाभ और हानि जो होता है वो एसपी पे निकाला जाता है।
अभी मैंने आपको बताया था एसपी और सीपी क्या होता है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे हम सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे। तो परसेंटेज लाभ, सॉरी परसेंटेज लाभ जो होगा, लाभ बटे एसपी इंटू 100%, ठीक है। और इसमें परसेंटेज हानि जो होगी, परसेंटेज हानि जो हो जाएगी आपको, हानि बटे एसपी इंटू 100%, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखने लायक हैं, ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। ये तो बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया, हम करेंगे तो ट्रिक से सवाल, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ओके गाइस, चलिए कुछ क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। देखिए उसने 100 रुपये में वस्तु को बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ। तो बेचा, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस यानी एसपी। जब तो भाई उसे बेचा है उसने, तभी तो लाभ होगा ना उसे। और 20% का लाभ हो गया, ये क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने परसेंटेज वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एसपी हमारा कितना हो गया, एसपी तो हमारा 100 रुपये है ही, और लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है हमारा 20 रुपये, ठीक है। तो हमें सीपी पता करना है भाई, सीपी क्या होगा। अच्छा ये बताइए, अगर वो 100 रुपये की वस्तु को बेच रहा है और 20% का लाभ हो रहा है, यानी जो 20 रुपये है तो वो कहीं ना कहीं एसपी से ही तो माइनस होगा। 100 रुपये की चीज़ को वो 20 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो यानी 100 में से वो 20 कम हो जाएंगे, यानी 80 रुपये की चीज़ होगी, तभी तो वो 100 रुपये में बेच रहा है 20 रुपये का लाभ कमा के। तो क्या होगा यहाँ पे, 100 रुपये की वस्तु थी, जब उसने 20 रुपये का लाभ कमाया यानी माइनस हो जाएगा, तो 80 रुपये की वो वस्तु रही होगी, तभी तो भाई 20 रुपये का उसने लाभ कमा पाया है। और 80 रुपये अगर वस्तु रही होगी यानी कॉस्ट प्राइस उसका 80 रुपये रहा होगा, तो सीपी हो गया हमारा 80। अब तो हम निकाल लेंगे आराम से आंसर। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए लाभ कितने का है 20 रुपये का, कितने पे है सीपी पे यानी 80, ठीक है। प्रतिशत में निकालना है तो 100%, ठीक है जी। 20 चक्कू 80 और 25 चक्कू 100, तो यानी इसका परसेंटेज लाभ कितना हो गया 25% हो गया भाई, यानी जो उसका परसेंटेज लाभ है ना वो 25% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने यानी एसपी से प्राप्त लाभ, 900 रुपये में वो बेचेगा तो जितना उसे लाभ यानी प्रॉफिट होगा उसको 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। अगर वो 600 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा था तो इसमें जो हानि हो रही थी उसका दुगना लाभ हो रहा था 900 रुपये पे बेचने पे, ठीक है। इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होगा। देखिए इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम फॉर्मूले से करते हैं तो आप क्या करेंगे 900 माइनस एक्स, क्योंकि आप जो सीपी है इसे एक्स मानोगे, ठीक है। फिर 900 माइनस एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस एक्स करके फिर आप इसमें 2 का गुणा करोगे, ठीक है। फिर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो अपनी भाई ट्रिक से करेंगे, ठीक है जी। ट्रिक क्या है हमारी, देखिए सीपी हमें कितना, एसपी कितना दिया गया है, एसपी दिया गया है 900, ठीक है। और जो सेकेंड वस्तु ये तो चलो पहली थी जिसमें बेचा, और वो दूसरी वस्तु जो बेच रहा था इसी को जब 600 रुपये में बेच रहा था तो उसे कितने का लाभ हो रहा था, कितने गुना का, 2 गुना का लाभ हो रहा था। तो ये कितना हो गया 6 दूनी 1200 रुपये हो गया। अच्छा ये 2 गुना का लाभ हो रहा था तो ये भी तो किसी का गुना होगा,
1 का गुना होगा ये भाई, 9 का 1 गुना तो इसका 2 गुना, जब ही तो पता चलेगा ना ये 2 गुना लाभ हुआ है कितना हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 900 प्लस 1200 कितने का, ये 1 गुना है ये 2 गुना है, तो बटे में 3, 2 गुना और 1 गुना बटे में 3, पहले प्लस कर लो इन्हें, कितना हो जाएगा ये आपका 2100 बटे में 3, काट दो, कितने बार जाएगा 7 या 21, भैया 700 रुपये आपका आंसर आ गया। जो इसका सीपी होगा, ये इसका सीपी हो गया, सीपी इसका 700 होगा। अगर फॉर्मूले से करते तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य सीपी, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी जो लाभ आएगा वो हमें परसेंट में बताना है कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो सीपी है ना वो एसपी के बराबर है भाई, ये दोनों आपस में बराबर है, जितने में 15 वस्तुओं को खरीदा जाता है उतने में ही 12 वस्तुओं को बेच दिया जाता है। अच्छा आप ये एक बात बताइए, जब कोई इंसान 15 वस्तुओं लेके आएगा, क्रय मूल्य जब होगा 15 वस्तुओं का होगा और वो उतने ही रुपए में 12 वस्तुएं बेच देगा, यानी उसने कितनी वस्तुएं बचा ली, 3 वस्तुएं उसने बचा ली भाई, लेके आया 15 और उतने ही रुपए में उसने बेच दी 12, 3 वस्तुओं को उसने बचा लिया, तो क्या हो जाएगा 3 किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 12, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि जो सीपी है हमारा वो 15 है और जो एसपी है वो हमारा 12 है, तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा 12, लाभ कितने का उसने लिया 3 का, मैंने आपको बताया था कि लाभ बटे विक्रय मूल्य किस में, जब भाव का केस हो, है ना, जब भाव का केस हो तो क्या होगा लाभ बटे विक्रय मूल्य इंटू 100, कर सकते हैं हम, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए डिवाइड कर लीजिए, 3 चौक 12 और 4 को इससे काटिए तो 25 बार में कटेगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो 25% हो गया। तो इसने जो लाभ कमाया है ना वो 25% कमाया है, ये हो गया इसका लाभ, परसेंटेज लाभ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को गाइज, इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।